मेरे अजीज पाकिस्तानियों, आज 23 मार्च 2026 है। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश हुआ था, जिसमें फैसला किया गया था कि जहां पर मुसलमान अक्सरियत होंगे वहां पर हमारा एक मुल्क होगा, जहां पर हकीकी जमहूरियत होगी, आईन और कानून की बालादस्ती होगी, जहां पर अवाम की हुक्मरानी होगी और उसका नाम पाकिस्तान होगा। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त से लेकर आज तक 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक ना पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आई है, ना आईन और कानून की बालादस्ती आई है, ना इंसाफ आया है और ना ही बदकिस्मती से कभी हम आजाद हुए हैं। पहले हम इंग्लैंड के अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम किसी और के गुलाम हैं। तब भी हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है। तब भी हमारे हुक्मरान अंग्रेजों को सलूट मारते थे, आज भी हमारा जाली वजीर आजम किसी दूसरे प्रेसिडेंट को सलूट मारता है। मेरे पाकिस्तानियों, हकीकी जमहूरियत इसलिए नहीं है क्योंकि आज जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर आप सब लोग इस ग्राउंड में इकट्ठा है, तो ये सीट भी जो है आप लोगों से छीनी गई है। आपके मैंडेट पर डाका डाला गया है। आपने वोट किसी और को दिया था और बैलेट बॉक्स से निकला किसी और का। बलोचिस्तान के अवाम ने वोट किसी और को दिया लेकिन निकला किसी और को। 17 सीटों से यह जाली हुकूमत आज वफाक पर काबिज है। बलोचिस्तान में भी जाली हुकूमत है, पंजाब में भी जाली हुकूमत है, सिंध में भी जाली हुकूमत है, आजाद कश्मीर के वोट पर भी डाका डाला गया है, गिलगित बल्तिस्तान के वोट पर भी डाका डाला गया है। सिर्फ वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवाम की ताकत से आई है और जोरे बाजू से आई है। मेरा अजीज पाकिस्तानियों, आज पूरे पाकिस्तान में इस जाली हुकूमत ने और इस जाली हुकूमत के लाने वालों ने जो जुल्म, जो जबर, जो फसाइयत शुरू की है, आप सबको पता है। यहां बलोचिस्तान में बलोचों की नस्लकुशी हो रही है, बलोच नाराज है। यहां बलोचिस्तान में और वहां खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों की नस्लकुशी हो रही है, पख्तून नाराज है। पंजाब में पंजाबियों की इज्जत और आबरू के साथ खेला जा रहा है, उनकी चादर और चार दीवारों की पामाली हो रही है, पंजाबी नाराज है। सिंध में सिंधियों की हकूक को पामाल किया जा रहा है, उनकी हक तलफी हो रही है। आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों की हक तलफी हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हक तलफी हो रही है। पूरा पाकिस्तान जो है डूब रहा है, पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान नहीं है। इनका इंटरेस्ट है आपके खून पसीने की कमाई पर डाका डालना, पैसे चोरी करना और यहां से लेकर बाहर ले जाकर वहां पर जजीरे और फ्लैट खरीदना। ये इनका इंटरेस्ट है। इनका इंटरेस्ट ये है ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। इनके साथ कोई पॉलिसी ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करें। ये सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं जो इनके खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। जिस तरह मिली मशर महमूद खान अचकजई साहब, उनकी पार्टी, जिस तरह तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल तमाम जमातें,
ये उनके खिलाफ हैं, उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन जो जमहूरियत पसंद है, जो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में हकीकी आजादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंसाफ चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली चाहते हैं, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग अब लड़ेंगे, वो लोग आवाज उठाएंगे, वो लोग सड़कों पर आएंगे, वो आपकी आंखों की में आंखें डालकर बोलेंगे कि तुम्हारी कोई पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है। हम उस हर पॉलिसी से बगावत करेंगे जो बंद कमरों में होगी। हम उस हर पॉलिसी से बागी है जो इनके इंटरेस्ट में है, जो अवामी मफाद में नहीं होगा। हम उस किसी भी पॉलिसी को नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह के आपको पता है कि जो हमारे हमसाए मुमालिक हैं, अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की पॉलिसी पर जो ये बंद कमरों में बनाते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, तो हमें कहते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ। जब हम उनकी बंद कमरों की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि ईरान के मामले में कौम को और पार्लिमान को एतमाद में लो, तो कहते हैं कि ईरान चले जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है? ये पाकिस्तान मेरा है, मैं हूं इस पाकिस्तान का मालिक, मैं हूं पाकिस्तान का आम शहरी, और पाकिस्तान का आम शहरी ही रियासत है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम टुकड़ों में बंट रहे हैं। कोई बलोची, कोई पख्तून, कोई पंजाबी, कोई गिलगिती, कोई कश्मीरी, कोई सिंधी। पाकिस्तान में आप इस वक्त एक ही लीडर है जिस पर पूरा पाकिस्तान मुतफिक है, जो कौमी यकजहती की अलामत है। वो अडयाला जेल में नाहक कैद है। उसका नाम है इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान नियासी। जो कौमी यकजहती की अलामत है, जो नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है, जिसके साथ विजन है, जो कुफार की सरजमीन पर, कुफार के सामने, कुफार की आंखों में आंखें डालकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलता है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, जो इस्लामोफोबिया का नाम लेता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। पाकिस्तानियों को वही लीडर चाहिए है, और वो लीडर ही पाकिस्तानियों को मुतफिक कर सकता है, वो ही पाकिस्तान को संभाल सकता है, वही पाकिस्तान को उठा सकता है, वही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकता है, वही पाकिस्तान को खुददार को दिला सकता है, वो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दिला सकता है। बाकी पाकिस्तान में कोई नहीं बचा। लेकिन बदकिस्मती से वो अडयाला जेल में है। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो अदालतों से नाउम्मीद हो चुका है। कल उसका बेटा ट्वीट करता है, जो जुडिशरी के बारे में वो बोलता है, वो आप सबने सुना। वो मायूस हो चुका है। उसको पता है कि ये अदालतें यरगमाल हो चुकी है। उसको पता है कि पार्लियामेंट यरगमाल हो चुकी है। उसको पता है कि तमाम इदारे यरगमाल हो चुके हैं। अगर वो आज बिगड़ा है, डटा है, नहीं झुक रहा, तो वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हमने निकलना है इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। हमने उसके लिए आवाज भी उठानी है।
हमने उसके लिए रोडों पर भी आना है, हमने उसके लिए गोली भी खानी है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध के निकलेंगे। इस दफा निकलेंगे तो दो ही नारे होंगे, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। इसके लिए तैयारी जरूरी है। उस तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है। पूरी पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो लगी हुई है। हमारे मिली मशर महमूद खान अचकज़ई साहब को, अलामा नासिर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए हैं, मुज़ाकरात का भी और एहतजाज का भी। तो हम आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर फैसले में खड़े हैं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सीना होगा, मैं सबसे आगे होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज बलूचिस्तान में भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर वालों, कश्मीरियों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मियां वाली वालों, आप जो हैं मेरे लीडर का शहर हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं मियां वाली भी आ रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी भी आ रहा हूं। अब इस तहरीक को इंशाअल्लाह मजीद तेज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मजीद जदोजहद तेज करेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है, आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहना है। आप ही हमारी ताकत है, हम बूट पॉलिशियां नहीं है, आवाम की ताकत ही हमारी ताकत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। आप लोगों ने हमारी ताकत बने रहना है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। हम आपसे वादा करते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनकी तरफ से, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाए, हमें नहीं चुका सकती इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो जाए, हमारी कीमत नहीं लगा सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप लोगों ने एतमाद रखना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। मैं आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और खिराज तहसीन पेश करता हूं आप सबको। जिस तरह आप लोग बैठे हैं तंजीम के साथ, इत्तेहाद के साथ, वाकई में मैं आपसे मुतासिर हुआ हूं। इतनी सख्त गर्मी में, इतनी धूप में आप मुसलसल बैठे रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा, हमारे जो 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा हैं, बाकी हमारे जितने भी शोहदा हैं उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनसे ये वादा करते हैं उनकी फैमिली से कि उनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दूसरी बात जो आदिल बाज़ई साहब ने कही, यहाँ पर हमारे जो बाज़ई और कासी कौम की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, बेशर्मो थोड़ा सा लिहाज करो, वो कब्जा छोड़ो या जो है हमारे पख्तूनों को पैसे दो। उस जमीन की जो मुफ्त के कब्जे डाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और दाऊद शाह साहब कह रहे हैं कि सीएम बलूचिस्तान तो जिस वज़ीर आला की थोड़ी बहुत जो है हैसियत होती है, ताकत होती है, बंदा उससे गिला करता है। जो जाली वोटों के साथ जाली वज़ीर आला हो तो उनसे हम गिला ही क्या कर सकते हैं। बहरहाल जो हमारे कारकुनों के साथ हुआ, जो हमारे चमन के दोस्त डिस्ट्रिक्ट सदर उनकी चादर और चार दीवारी की पामाली हुई, तो भुट्टी साहब आप भी कबायली हैं, हम भी कबायली हैं। अजब खान अफरीदी का
थोड़ा किस्सा आप पढ़ लें कि जब अंग्रेजों ने उसकी चादर और चार दीवारी की पामाली की थी तो उसने क्या किया था। तो आप भी कबायली हैं, हम भी कबायली हैं। चादर और चार दीवारी की पामाली हरगिज नहीं होनी चाहिए। बाकी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह वो होता रहता है, लेकिन जमहूरी तरीके के साथ बर्ताव रहे तो आपके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए भी। शुक्रिया। वमाले नहीं लल पला।